हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फिफ्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियोस की हम लोग बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट फोर तक सिलेबस में जो भी टॉपिक्स गिवन हैं इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फोर तक के जो भी यूनिट हैं ये सभी आपके इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक्चुअल ये टॉपिक्स थे। इंजीनियरिंग जियोलॉजी और वहीं अगर हम यूनिट फिफ्थ के बारे में बात करें तो यूनिट फिफ्थ आपका सॉइल मैकेनिक्स से रिलेट करता है। यूनिट फिफ्थ में जो भी आपके पॉइंट्स या टॉपिक्स गिवन गिवन है वो सभी सॉइल मैकेनिक्स के डिफरेंट यूनिट से लिया गया है। अब जैसे इंजीनियरिंग जियोलॉजी में सॉइल मैकेनिक्स को रिलेट कैसे किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि सॉइल का बेसिक डिफिनेशन क्या है, सॉइल कैसे फॉर्म होता है। तो बेसिक डिफिनेशन ये है कि द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रॉक इज कॉल्ड द सॉइल। तो जो भी आपके रॉक डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रॉक कैसे बनता है, डिफरेंट प्रकार के मिनरल्स से। अब वो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस जिस फॉर्म में हो, लेकिन रॉक का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, मिनरल से। तो आप जानते होंगे, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, रॉक से हो रहा है। तो रॉक का आपका वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, फिर अपव्यूअल होता है। तो ये सभी सॉइल के लिए साइकिल है, बेसिक साइकिल कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन रॉक से होता है। तो जब हम रॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो सॉइल तो एक्चुअली रेट कर रहा है रॉक से। तो कुछ पॉइंट्स, यानी अगर हम रॉक से सॉइल की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो सॉइल के प्रॉपर्टीज या जो टेस्टिंग है वो सभी रिलेट करेंगे रॉक से भी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, यानी इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये है कि जो भी सॉइल के एक्चुअल प्रॉपर्टीज जो रॉक से मैच करती हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे क्ले मिनरोलॉजी, तो क्ले जो फॉर्म होता है उसमें भी कौन से क्या होता है, उसमें भी मिनरल ही होता है। और क्ले का फॉर्मेशन या सॉइल का फॉर्मेशन रॉक से हो रहा है, और रॉक भी किससे बना है, मिनरल से बना है, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, IS classification of the soil, shear strength of the soil, effective stress in soil, Bouguereau-Westergaard theory, and earth pressure theory and their applications। तो इन सब के बारे में क्या है, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब चूंकि ये सभी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे एसोसिएटेड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इसके साथ साथ जो इसके एसोसिएटेड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि इस सिलेबस में दिया नहीं है, तो उसके बारे में भी हम लोग रिलेट करके जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस के बारे में कि ये सब हमको एक्चुअल में पढ़ना है डिटेल में। बुक्स की अगर हम बात करें तो यूनिट फिफ्थ आपका टोटली सॉइल मैकेनिक्स है। तो आपके पास अगर सॉइल मैकेनिक्स का कोई भी बुक है, चाहे के आर अरोड़ा जी का, चाहे PC भार्गीस जी का, बीसे पुनमिया, या इनमें से जो भी आपको कोई बुक मिल रहा है जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, आप उसको जो है प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि इन सभी बुक में जो यूनिट फिफ्थ में पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सभी इसमें मिल जाएंगे। तो आते हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तो सॉइल के अगर हम बात करें सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, तो सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है, कार्ल वॉन तरजागी।
कार्ल वॉन तरजागी को हम लोग फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। तो हम पहले सॉइल मैकेनिक्स के बारे में डिस्कशन करें तो कार्ल वॉन तरजागी जी का अगर हम उनके प्रोफाइल के बारे में हम बात करें तो वो 2 अक्टूबर 1883 प्रयाग चेकिया में उनका जो है जन्म हुआ था, जो कि पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, साथ ही साथ जियो टेक्निकल इंजीनियर भी थे। अब देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ उनका बहुत बड़ा योगदान है सॉइल मैकेनिक्स में। तो सॉइल मैकेनिक्स के फादर कहे जाते हैं कार्ल वॉन तरजागी, जिनके बहुत से बुक जो है पब्लिश हुए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सॉइल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सॉइल। तो अगर हम इन जनरल अगर हम बात करें तो सॉइल का डेफिनेशन क्या है? द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रॉक इज कॉल्ड द सॉइल। सॉइल से सब कुछ निहित है। ये अर्थ पे जो जीवन लाई कर रहा है, या हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर जो हमारे खाने पीने का सामान है, सब कुछ डिपेंड किस पे है? सॉइल पे। सब कुछ हमारा क्या कर रहा है? सॉइल पे डिपेंड है। हमारा पानी भी क्या है? सॉइल पे ही है। हमारा मूवमेंट किस पे होता है? सॉइल पे होता है। हमारे सभी मशीनरीज का मूवमेंट, हमारी सभी एक्टिविटीज सॉइल के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर होता है। तो अगर हम बेसिक डिफिनीशन की बात करें तो सॉइल का डिफिनीशन देखिए, सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ। तो अगर हम लाइफ की एग्जिस्टेंस की बात करें तो सॉइल का प्राइमरी रोल है। सॉइल है तो हम हैं, सॉइल है तो लाइफ है, सॉइल है तो वाटर है, ओशियन है, हिल्स हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो सॉइल क्या है? प्राइमरी चीज है। एज ए सिविल इंजीनियर हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, वो सब कुछ हमको कहाँ पुटअप करना है? सॉइल के ऊपर पुटअप करना है। तो कोई भी चीज यानी कोई भी हम डिजाइन करते हैं, कोई भी चीज क्या, कोई भी स्ट्रक्चर का अगर एनालिसिस करते हैं तो अल्टीमेटली वो कहाँ आएगा? सॉइल पे तो आएगा। हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है, सिविल इंजीनियर का जो भी प्रोजेक्ट होता है, वो सभी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो बिना सॉइल के प्रॉपर्टी जाने हम किसी भी सिविल इंजन के प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस क्या है? सॉइल है। हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है सॉइल पे बेस्ड है, सॉइल पे रन करेगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उस साइट का सॉइल के बारे में जानेंगे, सॉइल की स्टडी करेंगे कि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल की सीरिंग स्ट्रेंथ कितना है, सॉइल की लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट किस क्लासिफिकेशन में आता है, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे। सॉइल आपका एक्टिवली रन कर रहा है या पैसिवली, सॉइल की कंडीशन क्या है, सॉइल के सैचुरेटेड है कि पोरस है कि इम्परवियस है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इन सभी को कंपाइल करते हुए ये डिफिनीशन है। ठीक है, तो सॉइल क्या है? सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, minerals, gases, liquid and organisms that together support life. Earth's body of soil called the pedosphere has four important function। अभी कौन कौन से फंक्शन है देखिए, सॉइल एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ, हमारा जीवन इसी पे तो लाई करता है। प्लांट ग्रोथ मीन्स क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल फील्ड के बारे में डिस्कशन हो रहा है। हम या कोई भी लिविंग बीइंग जो भी अर्थ पे है, उसको सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए। तो हमारा फूड कहाँ से होता है?
सॉइल से होता है। नेक्स्ट, सॉइल एज मीन ऑफ वाटर स्टोरेज, सप्लाई एंड प्यूरिफिकेशन। देखिए, वाटर सप्लाई, अगर हम लाइफ के बारे में बात करें, ह्यूमन बीइंग की लाइफ, तो प्राइमरी चीज क्या है आपका? एयर। सेकेंडरी आपका वाटर। टर्सरी आपका क्या है? फूड है। तो सॉइल कंटेन क्या करता है? वाटर को कंटेन करता है। आप जानते हैं कि भाई अर्थ पे 70% भूभाग पे क्या है? ओशियन है। अर्थ के नीचे यानी अंडरग्राउंड वाटर, वो भी आपका 2 से 3% है। तो सब कुछ अर्थ पे ही तो लाई कर रहा है। तो वाटर स्टोरेज एंड वाटर सप्लाई, वो भी हम, जैसे वाटर सप्लाई मतलब आपका हो गया रनिंग वाटर यानी रिवर, एंड प्यूरिफिकेशन। अब तो जो है प्यूरिफिकेशन है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए तमाम आपके प्यूरिफायर्स आ गए हैं, लेकिन सॉइल भी प्यूरिफाई करता है। सॉइल क्या है? सॉइल आपका नेचुरल प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। जैसे कि जो भी आप वाटर कंटामिनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेन वाटर, तो रेन वाटर जो भी होता है तो वो क्या है? रेन वाटर जब फ्लो करेगा, जब रन ऑफ करेगा, तो वो कंबाइन करता है किससे? सॉइल से, क्ले से, सैंड से कंबाइन करके किसी लो लाइंग एरिया पे वो जाएगा। ठीक है, तो जहां भी जाएगा वो हर जगह सॉइल ही है। ठीक है, जैसे सॉइल ट्रांसपोर्ट किया और किसी लो लाइंग एरिया में आया, तो यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। अब जो रेन वाटर है वो कंटेन कर रहा है क्या? मड कंटेन कर रहा है, सॉइल कंटेन कर रहा है। ठीक है, यानी वो कंटामिनेटेड वाटर है। तो अभी जानते होंगे सॉइल इम्परवियस नहीं होता है, कोई भी सॉइल है वो पोरस होगा। डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट काइंड्स के जो है आपके पोरोसिटी हो सकता है। किसी में 10% पोरस हो सकता है, कोई 20%, कोई 30%, कोई 50%, कोई 70%। तो वो लोकेशन वाइज चेंज होता रहता है कि कितना वो पोरस है। तो जो भी है, आपका जो भी रेन वाटर आएगा, कुछ पार्ट तो एवपोरेट कर जाता है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है आपका? इनफिल्ट्रेट करता है। तो जो सॉइल के पोर्स हैं, वो सॉइल के पोर्स एज फिल्टर एक्ट करते हैं। जो भी पोर्स हैं सॉइल में, जो भी आपके वॉइड्स हैं, वो क्या करता है? जो भी रेन वाटर में जो भी आपके सॉइल हैं, क्ले है, सिल्ट है, जो भी है, उस वॉइड के बीचों बीच वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका लगभग कह लीजिए कि अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें, तो बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे आपका 20 फीट, 35 फीट, 50 फीट में जो है आपको ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का फर्स्ट स्टार आपको मिल जाएगा। तो ये बताइए, इतना फीट, माना माना ये 20 फीट ही है, तो 20 फीट आपका क्या है? ये पूरा आपका प्यूरिफाइंग बेड है, सॉइल का प्यूरिफाइंग बेड। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपका वाटर इनफिल्ट्रेट के, जो भी रेन वाटर या कोई भी वाटर आपका कंटामिनेटेड वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर को पहुंचेगा, तब तक वो क्या होता है? प्यूरिफाई हो जाता है। जो जो भी कंटामिनेटेड सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, वो सभी इन वॉइड्स के बीचों बीच, सॉइल सॉइल के जो वॉइड्स हैं इनके बीचों बीच ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? सॉइल एज ए मॉडिफायर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। जी हाँ, एटमोस्फियर में जो भी चेंजेस होते हैं वो अर्थ, जैसे अब क्लाइमेट कंडीशन की बात करें, ज्यादा ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अब इस समय क्या है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटाइजेशन, तमाम ऐसे प्रोसेस चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा पॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग क्या है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, हम लोग सिर्फ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लेकिन इसके प्यूरिफाई के लिए कुछ नहीं हम लोग सोच नहीं रहे। तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज में, कि जो साइंटिस्ट है वो बता रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे
राइज कर रहा है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी जो सन से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन है, लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होके क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अर्थ पे इस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे जो भी आपका क्रॉप का डेवलपमेंट है वो सभी इफेक्ट करेगा। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट, या फिर कह लीजिए कि इवेपोरेशन तेजी से होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल के जो बैक्टीरिया हैं वो सभी क्या होंगे, डेड होंगे। ठीक है, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एज हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म। सॉइल में जो भी फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए सॉइल के बैक्टीरिया होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जम्स होते हैं, जो जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जैसे जैसे पॉल्यूशन करेंगे, कंटामिनेशन करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। तो जब इनका अस्तित्व समाप्त होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और जो वाटर में सॉल्ट वगैरह हैं, सोडियम हो गए, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी सॉइल के वॉइड्स में डिपॉजिट कर जाएंगे। तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी और कोई भी प्लांट बहुत ही मुश्किल से जो है आपका ग्रो करेगा। तो जब जैसे जैसे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, धीरे धीरे क्या होगा, जब प्लांट होगा नहीं, क्रॉप्स डेवलप नहीं करेंगे, फसलें उगेंगी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो एक जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है अर्थ पे, ये धीरे धीरे खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारा डराने का कोई तात्पर्य नहीं है, आप इन चीज़ों को खुद सोच सकते हैं कि जैसे से आपका पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है तो हर चीज़ तो कंटामिनेट हो रहा है, एयर कंटामिनेट हो रहा है, वाटर कंटामिनेट हो रहा है, सॉइल कंटामिनेट हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, जो आपके प्लांट का ग्रोथ हो रहा है उसमें भी जो है आपका कह लीजिए कि उसमें भी विकृति हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, विथ फिगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल। अब टाइप्स ऑफ सॉइल में देखिए, अभी तो हम 15 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और भी बहुत से सॉइल हैं जो आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका टाइप्स ऑफ सॉइल में एलोवियल सॉइल है, तो एलोवियल सॉइल इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी इस वीडियो में इसके बारे में बस ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल विथ स्टेटमेंट एंड फिगर के बारे में, फिगर के साथ डिस्कशन होगा। ठीक है, ताकि आप इसको इजीली मेमोराइज कर लें। ठीक है, अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर के आ जाता है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल अभी देखिए, इसके बाद आपकी हम फिगर के थ्रू समझाएंगे कि कौन कौन से आपके इंडिया में कौन कौन सी जगहों पे किस तरह का सॉइल पाया जाता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एलुवियल सॉइल हो गया, नेक्स्ट लैकुस्ट्राइन सॉइल, मैरीन सॉइल, एवलिन सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, कोलोवियल, लॉयस, मार्ल, टफ, बेंटोनाइट सॉइल, लैटेराइट, ब्लैक कॉटन सॉइल, मक, पीट एंड लूम। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब ये देखिए, ये मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स ऑफ सॉइल है। ठीक है, ये मैप ऑफ इंडिया है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सॉइल। आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, शायद इसमें आपको थोड़ा ब्लर फील हो रहा होगा, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप इसको HD में डाउनलोड कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, जितना संभव हो सकता है इसको हम करा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट देखिए आपको, अब वही टाइप्स ऑफ सॉइल पे हम आ रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट को देखिए, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, देखिए, लेकिन ये जो आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार,
मेघालय, असम तक, ये जो आपको ब्लू एक लाइन दिख रहा है, एक ब्लू स्टिच, ये ब्लू स्टिच क्या शो कर रहा है? एलुवियल सॉइल को शो कर रहा है। ठीक है, ये पूरा स्टिच क्या शो कर रहा है? एलुवियल सॉइल को। तो अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें, तो एलुवियल सॉइल क्या है? ये इसी रीजन में क्यों है? साउथ रीजन में है लेकिन बहुत ही कम जगह है। क्यों है? क्यों इसलिए? क्योंकि एलुवियल सॉइल जो है ये रनिंग वाटर में आपके जनरेट होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, रनिंग वाटर में। चूंकि एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड है, अब जैसे रनिंग वाटर कह रहे हैं तो रिवर, जाहिर सी बात है, रिवर क्या है? पेरेनियल रिवर, चाहे गंगा हो गया, यमुना हो गया। ठीक है, तो ये रिवर क्या है? कंटिन्यूअस 12 महीने जो है आपके फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें सॉइल होगा वो ट्रांसपोर्टेड होगा। जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ रॉक में जब जो है स्टडी कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो हम ये डिस्कशन किए थे कि जो भी रॉक है, ठीक है, वो रॉक ब्रेक होता है। ठीक है, ड्यू टू शेयरिंग एक्शन ब्रेक होगा, और वाटर के साथ फ्लो करते हुए क्या करेगा? वो आएगा। तो ड्यू टू फ्रिक्शन एक्शन, ठीक है, वो कई पार्ट में धीरे धीरे जो रॉक है, जो रॉक के टुकड़ा जो टूटा हुआ है, ठीक है, जो ब्रोकन पार्ट ऑफ द रॉक है, वो कई पार्ट में ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन एक्शन। ठीक है, अब वो साइज धीरे धीरे, जैसे जैसे लेंथ ट्रेवल करेगा उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो अब देखिए इस रीजन में, यहां से यानी पंजाब से लेके असम तक जो है आपको बहुत ही बड़े नदियों की, आपको जैसे गंगा रिवर, नदियों का आपको स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इन पूरे स्टेट में जो है आपको एलुवियल सॉइल मिलने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी नदियां हैं, बहुत सी छोटी बड़ी नदियां हैं जिनकी किनारों पे आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं। ठीक है, नदी किनारे मिलेंगे आपको, नियर द रिवर। ठीक है, और एजेंट क्या है? आपके रनिंग वाटर। नेक्स्ट आइए लैकुस्ट्राइन सॉइल। लैकुस्ट्राइन सॉइल की अगर हम बात करें, लैकुस्ट्राइन सॉइल की अगर हम बात करें तो आपको देखिए नाम से ही जाए, लैकुस्ट्राइन, कहीं लेक आ रहा ना, लैकुस्ट्राइन मीन्स लेक। तो इंडिया में लेक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लेक हैं, तो जहाँ पे लेक होगा वहाँ पे लैकुस्ट्राइन सॉइल डिपॉजिट करेगा। अभी देखिए इन सब रॉक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी खैर इस यहाँ पे जो मैप का, जो इंडिया का मैप है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये इस वीडियो का जो है ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल आपका ये हो गया। ये देखिए सेकंड पॉइंट डिजर्ट दिख रहा है, जिसको हम यहाँ पे येलो कलर से दिखाया गया है, येलो। यहाँ पे देखिए डिजर्ट है राजस्थान में, आप जानते हैं कि डिजर्ट वहाँ मिलेगा आपको। ब्लैक सॉइल के बारे में देखिए, ब्लैक सॉइल, इसका कलर जो है आपका लाइट ग्रीन है। लाइट ग्रीन देखिए आपको कहाँ मिल रहा है? ब्लैक सॉइल जो है आपको साउथ रीजन है, मिडिल कह लीजिए, आपको कुछ गुजरात में पार्ट है आपका। ठीक है, तो ये सब आपके जो है ब्लैक है। ये मिक्स्ड एंड रेड, मिक्स्ड मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, यानी ये आपका मेजेंटा कलर है। ये देखिए बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश का थोड़ा एरिया है, कुछ आपका मध्य प्रदेश में है, कुछ महाराष्ट्र में है, तेलंगाना, सॉरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी कुछ है, कुछ तमिलनाडु में है। तो बहुत ही कम मात्रा में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, रेड एंड ब्लैक मिक्स्ड सॉइल। अब ये रेड सॉइल देखिए, रेड सॉइल का जो किसके इंडिकेट किया गया है, ये कह लीजिए कि लाइट मैजेंटा कलर है ये। ठीक है, तो लाइट मैजेंटा कलर देखिए आपका, ये आपका रहा। ठीक है, ये सभी रीजन जैसे कि ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, तो ये लंबे बहुत ज़्यादा ये है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया में ये स्प्रेड किया गया है रेड सॉइल। ग्रे एंड ब्राउन कलर देखिए, यानी ये आपका ऑरेंज कलर में, ये देखिए राजस्थान का कुछ कुछ एरिया है जिसको हम ग्रे और ब्राउन कलर कह रहे हैं। तो ये ग्रे, ब्राउन, रेड, रेड ब्लैक, इन सभी का नेम यहीं से है। ठीक है, ये सभी इन्हीं से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपका क्या अभी शो कर रहा है? डिजर्ट। ठीक है, यानी सैंड वगैरह, सैंड, एवलिन,
और आपका लॉयस, ठीक है, जैसे लॉयस हो गया, एवोलिन सॉइल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सॉइल जो है राजस्थान में आपको मिल जाएगा। तो इन सब के बारे में डिटेल अभी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अभी खैर ये जो मैप कह रहा है, जो मैप का क्लासिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रे एंड ब्राउन, तो ग्रे एंड ब्राउन कलर आपको जो है यही मिल रहा है, ठीक है, राजस्थान के एरिया में, राजस्थान और गुजरात के एरिया में ये स्प्रेड किया हुआ है। ये आपका है लैकोस्ट्राइन कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ पिंक कलर में है, ठीक है। तो ये पिंक कलर में कुछ यहाँ पे है, ये बहुत ही कम जगहों पे है, तेलंगाना थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा महाराष्ट्र में है, कुछ गोवा, और ये पौडुचेरी में आपको दिख रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम माउंटेन सॉइल की बात करें तो ये देखिए ग्रीन कलर से है। और माउंटेन आप जानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के कुछ बॉर्डरी इलाका यानी नेपाल से सटे हुए पार्ट हैं, सिक्किम का ये पूरा इलाका, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब क्या है, माउंटेनियस। तो माउंटेनियस सॉइल में आपका जो है आता है कोलुबियल, ठीक है, कोलुबियल अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ये सभी सॉइल आपके आते हैं, ठीक है। तो अब जो भी सॉइल हैं, ये जो भी आपको सॉइल है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। अगर हम शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल आपका नदी के किनारे पाया जाता है, लैकुस्ट्राइन लेक के किनारे पाए जाते हैं। मैरीन सॉइल की अगर हम बात करें तो ये सी सोर्स के किनारे पाए जाएंगे। सी सोर्स यानी मान लीजिए आपका जो आपका साउथ आपका पूरा पार्ट है, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये सभी इन एरियाज में जो है मैरीन सॉइल मिल जाएगा। अंडमान निकोबार में भी मिल सकता है आपको। एवलिन सॉइल, ये जो आपका राजस्थान, हम जैसे डिस्कस करेंगे राजस्थान मिलेगा, ठीक है। एवलिन सॉइल में विंड ब्लोन सॉइल, ग्लेशियल मीन्स रेजिडुअल सॉइल, यानी कहाँ रेजिडुअल होगा, ग्लेशियल में। ग्लेशियल सॉइल कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर, चाहे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कोलुबियल की हम बात करें तो कोलुबियल मीन्स वही माउंटेन एंड वैली सॉइल, जहाँ पे माउंटेन है, जम्मू जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी सॉइल फॉल डाउन करते हैं, ठीक है, किसी भी कारण जो है वो ब्रेक होते हैं, और ब्रेक करके अपर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट की तरफ आते हैं, ठीक है, स्टीपली फ्लो करके नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, तो वो कोलुबियल सॉइल होता है। लॉयस, लॉयस जो है ये आपका कह लीजिए कि राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, विंड ब्लोन होता है ये भी, ठीक है। और कुछ कैल्शियम के पार्ट होते हैं, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ये कंटेन करता है, ठीक है। बट ये अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर दे दें तो तुरंत ये कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। मार्ल की अगर बात करें तो मार्ल सॉइल जो है आपका कह लीजिए कि अ, ये भी आपका ओशियन के अ, आसपास में ये भी होता है, ठीक है। जैसे अगर हम मेरीन की बात करें तो मेरीन सॉइल जो है आपका बोन्स वगैरह से बनता है, ठीक है। माल्स भी कुछ बोन्स वगैरह, और जैसे ये आपका अंडमान निकोबार हो गया तो वहाँ पे आपको माल्स मिल जाएगा, माल सॉइल। टफ की अगर हम बात करें तो टफ जो है आपका ये भी स्लाइटली सीमेंटेड होता है, ठीक है। और वोल्केनिक एस से जो है ये फॉर्म होता है टफ, ठीक है। तो ये भी आपका कुछ जो है अगर हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार एरिया साइड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बेंटोनाइट की अगर हम बात करें तो बेंटोनाइट जो है आपका बेसाल्ट से फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत जो है आपके क्ले के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे मोल्ट मोडोनाइट हो गया, ठीक है, मोल्ट मोडोनाइट, जो कि एक्सपेंसिव मिनरल होता है, ठीक है। जिसको वर्ट सॉइल भी कहते हैं, नॉट फिट फॉर दी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है तो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। स्वेलिंग इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका लेटराइट है। तो लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये सिलीशियस कंपाउंड कंटेन करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में जो आपका प्रीडोमिनेंट होता है आपका मोंट मेलोनाइट, ठीक है। तो इन सब का डिटेल डिस्कशन है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है आपका ये भी साउथ के रीजन में पाया जाता है, ठीक है, जो कि ब्लैक कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत ही फिट है, बट कंस्ट्रक्शन के लिए ये वर्ष है, ठीक है।
मक की अगर हम बात करें, मक और पीक ये दोनों जो है ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। मक, पीक और लोम ये तीनों ऑर्गेनिक सॉइल हैं। लेकिन अगर हम मक और पीक की बात करें तो ये आपको फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे जंगल ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का ज़्यादा जो है इंट्रैक्शन नहीं है बहुत दूर दूर तक, जैसे अमेजन के जंगल हो गए, ठीक है, या फिर इंडिया में भी ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे अ, आदमियों को जो, या फिर जैसे क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को जो है अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट का, जैसे फॉरेस्ट के जो पत्ते हैं, ठीक है, यानी जो पेड़ के पत्ते हैं, वो पत्ते क्या है, फॉल करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते करते, ठीक है, वो अर्थ पे ही बहुत थिक लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वही है कि जो सॉइल के ऊपर जो ये पत्तों का जो लेयर है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, साल दर साल क्या है डिकम्पोज होता रहता है, ठीक है। तो सबसे बॉटम लेयर यानी ये वाला पार्ट जो है ये पिक होता है। ये पिक जो है बहुत ही डार्क ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, पत्तों से बना हुआ है। पत्तों से कह लीजिए, या फिर पत्तों के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, पेड़ के सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये सभी जब फॉल करके जो है ऑर्गेनिकली जो है इनका डिकम्पोजिशन होता है तो पिक का निर्माण होगा। और जो सबसे अपर पार्ट है, ठीक है, जो रिसेंट डिपॉजिट हुआ है लीफ का और वो डिकम्पोज हुआ है, ठीक है, कुछ ब्राउन कलर में है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, यानी कुछ इतना पार्ट, ठीक है, टॉप सरफेस का इतना पार्ट जो है इसको हम कहेंगे मक, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल डिपोजिशन की बात करें तो कम से कम ये हम जानते हैं 5 to 10 फीट का ये पूरा डिपोजिशन होता है, 5 to 10 फीट, ठीक है। तो जब जो जितना नीचे है, यानी ये नीचे का पार्ट क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिकली डिकम्पोज हो चुका है तो इसका कलर बहुत ब्लैक होगा। ये फर्टाइल सॉइल होते हैं, ठीक है, इसमें जो है कह लीजिए कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। लोम के अगर हम बात करें तो लोम में जो है आपका सैंड सिल्ट क्ले का जो है एक डिफरेंट प्रोपोर्शन पे इसका फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लोम। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इन्हीं रॉक के बारे में विथ फिगर, ठीक है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।